शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ जनरल हिरासत में लिए स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल हिरासत में के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुंचे के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने मारका हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म और फर्ज शनासी को सराहा। कबल अजीज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुंचे और उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया था। ऑपरेशन बुनियाद मंसूर की कामयाबी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और भारत के खिलाफ अजीम फतह के एतराफ में मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि सूबाई दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की जारहियत के खिलाफ शानदार फतह हासिल करने पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। कहा कि पाक फिज़ाया के शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं बल्कि 6 जहाज मार गिराए। जिस तरह 3 राफेल को निशाना बनाया उसे मोदी और दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। मैं कौम के अजीम माओं के बेटों से मिलकर आया हूँ, जिन्होंने इस मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घमंड और गुरूर को भी आला तरीन पेशावराना महारत और दलेरी के साथ खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई, जिसने न सिर्फ दुनिया की सोच बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में तवाज़ुन को तब्दील कर दिया है। पाक अफवाज को इस शानदार कामयाबी पर हम सब की गर्दनें अल्लाह के हुजूर झुकी हुई हैं। हमने दुश्मन को पैगाम दिया कि दोबारा हमारे वतन की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको पांव तले रोन देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरोएकार लाएगा। भारत जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के हवाले से यौम तशक्कुर के मौके पर अपने पैगाम में सदर का कहना था, भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में यौम तशक्कुर और मारका हक को बातिल की पुरवकार तकरीबात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला ने परचम कुशाई करके तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। तकरीब में सूबाई वज़रा, मुशेरान, मुआवनीन, खुसूसी आला सूबाई सरकारी अफसरान ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। तकरीब में कौमी तराना पेश किया गया। शोहदा को खिराज तहसीन और दुआ भी की गई। मारकाए हक तारीखी फतह की मुनासबत से गवर्नर हाउस पेशावर में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस के सब्जाजार में कौमी परचम बुलंद किया। कौमी असम्बली में इनकम टैक्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान शहरियत एक्ट में तरामीम, तहवील मुल्जिमान बिल, चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी का बिल, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बिल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए, जबकि पीटीआई की जानिब से बिलों की मुखालफत की गई है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है, तहम हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ग्रीन दाwn स्कूप तकरीब में वीडियो लिंक से खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान का पहला स्कूप बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। उनसे अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की यहाँ मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमेरिका ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। हुकूमत आइंदा 16 रोज के लिए पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी हैं, जबकि डीजल और मट्टी का तेल सस्ता किया गया है।
DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जो भी हमारी सरजमीन और सालमियत के खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार किया कि एटमी सलाहियत रखने वाले पड़ोसियों के दरमियान संगीन कशीदगी दोनों मुल्कों को तबाह कर देगी। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जंगबंदी के बाद भारतीय फौज का अहम बयान सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने अपने ही तमाम तर कार्रवाई में बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान ने एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखने का फैसला किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग के बजाय तजारत करें। तजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं और इस पर काम हो रहा है। गजा और फ्रीडम जोन बनाएं और इसमें अमरीका को शामिल होने दें। उनके पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान का बैकग्राम एयरबेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। अमेरिका का कहना है कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान टॉमी पेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान और भारत की जानिब से इस तमाम तर जंगबंदी पर हमें खुशी है। दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खदशा जाहिर किया है कि भारत के मनफी तर्ज अमल के बायस जंगबंदी खतरे में है। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने अस्करी और सिफारती सतह पर अहम कामयाबियां हासिल की और दुनिया पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस्राईली फिजाई हमलों के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 120 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम ने ऐलान किया कि वो रवा के आखिर तक गाजा में इमदाद की तकसीम का आगाज करेगी। हमास ने इमदाद की बहाली का मुज़ाकरात के लिए कम अज कम शर्त करार देते हुए इसराइल पर शदीद तनकीद की है। मुल्क के बेशतर इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जहां दर्जा हरारत मामूल से कई डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। IPL के बकिया मैचेस खेलने के लिए फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने सिक्योरिटी खदशात के बाद भारत वापस जाने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मिचेल स्टार्क ने फ्रेंचाइज को बकिया मैचेस से अदम दस्तयाबी का बता दिया। फास्ट बॉलर ने खिते में पाई जाने वाली कशीदगी की वजह से यह फैसला किया है। और PSL का मेला एक बार फिर सजने को तैयार है। बकिया 8 मैचेस का आगाज कल से होगा। गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आकर खेलने के लिए पुरजोश हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर बेन डॉर्शविस पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। साबिक इंग्लिश बैटर एलेक्स हिल्स और वेन डॉसन भी पाकिस्तान आने की तस्दीक कर चुके हैं। श्रीलंकन बैटर भानु का राजा पाकसे ने भी बकिया मैचेस के लिए हामी भर ली है।